नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 11 क्लासेस अच्छी तरीके से डिस्कस करके हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली हैं। आज 12वीं क्लास यातायात एवं संचार को अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षा में देखने को मिले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जिनकी उम्मीद है कि वो इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सभी को अच्छी तरीके से बताया गया है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो, सभी पर शेयर जरूर करें जिससे सभी प्रशिक्षुओं का हित हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन में यातायात एवं संचार। इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन बार बार देखने को मिले हैं और कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के चांस हैं, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो यातायात संचार में देखेंगे भारतीय रेल, सड़क और जल, तीन के बारे में देखेंगे, तीनों परिवहन के बारे में देखेंगे क्योंकि इन तीनों से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो देखते हैं भारतीय रेल से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल जो है वह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा रेल व्यवस्था है। एशिया का सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। याद रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी बड़ी सबसे रेल व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आया था विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। भारत की नहीं, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। तो पहली रेलगाड़ी लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। कब चली थी? 1825 ईस्वी में। तो याद रखेंगे कि विश्व की, भारत की नहीं हम बोल रहे हैं, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, और ये है कहाँ पर? इंग्लैंड में है सर, और 1825 ईस्वी में चली थी। समझ में आया? फिर नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। अभी था विश्व में, अब भारत में देखेंगे। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे तक 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर। तो भारत का याद रखेंगे मुंबई से ठाणे और विश्व का लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। वो कहाँ पर है? इंग्लैंड में। ये कहाँ है? ये 1825 में हुई थी विश्व की, और ये 1853 ईस्वी में। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में कुल रेल मंडल हैं। भारत में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो 17। कितने हैं? 17 रेल मंडल हैं, याद रखेंगे। फिर क्या है? देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक भैया, क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, कहाँ से कहाँ तक दूरी तय किया था? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ जो है वो कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी है? विवेक भैया। कौन सी रेलगाड़ी है? विवेक। समझ में आया? विवेक भैया को याद रखेंगे, तब आपको याद आ जाएगा कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो थी वो हमारी विवेक भैया थी। ये कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। फिर नेक्स्ट है बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी। किससे? बिजली से, इलेक्ट्रिक, बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन। क्या है? क्वीन। आप क्यून, जो क्यून होती है, क्यून, उसे आप याद रखेंगे, डेक्कन क्यून। तो बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, तो डेक्कन क्यून। जो रेलगाड़ी थी वो प्रथम रेलगाड़ी विद्युत की कौन सी थी? वह डेक्कन क्यून थी, याद रहेगा। फिर भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन अभी सभी को याद होगा, वंदे भारत।
वंदे भारत ट्रेन थी। ये ट्रेन 13, इसका पहले नाम था ट्रेन 13। ठीक, ट्रेन 13 अब वंदे भारत नाम है। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत, ट्रेन 13 बोला भी जाता था इससे पहले, इसका नाम वंदे ट्रेन 13 था, अब वंदे भारत है, सबसे तेज चलने वाली भारत की ट्रेन, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तेजस। क्या नाम है? तेजस। फिर विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये कहाँ से कहाँ तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। कहाँ तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। कितनी किलोमीटर तक है? 9,438 किलोमीटर तक है। कितना? 9,438 किलोमीटर। तो सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग अभी था विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, और अब भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग। याद रखेंगे, विवेक भैया को अभी याद किए थे, तो विवेक एक्सप्रेस। क्या है? विवेक एक्सप्रेस वे है, वो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। फिर नेक्स्ट क्या है, भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन चली। पहली बार विद्युत ट्रेन कब चली थी? सन 1925 ईस्वी में। कब चली? 1925 ईस्वी में, मुंबई में, कुल्ला जंक्शन। कुल्ला करते हैं वही जंक्शन, कुल्ला जंक्शन। समझ में आए? तो याद रखेंगे, पहली बार विद्युत ट्रेन चली मुंबई में 1925 में, कुल्ला जंक्शन। कुल्ला कर दीजिए, वही जंक्शन। ठीक, पहली बार मेट्रो ट्रेन 1984 में कलकत्ता में चली। मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में, विद्युत ट्रेन मुंबई में, कुल्ला जंक्शन। अब सभी को याद रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि रेल बनती कहाँ पर, इसके कारखाने कहाँ कहाँ पर? तो याद रखेंगे, डीजल इंजन का जो कारखाना है वो वाराणसी में है। रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? कपूरथला में। लखनऊ वाले नहीं, पंजाब वाले कपूरथला में। तो कपूरथला कौन सा है? पंजाब वाला। रेल के इंजन कहाँ बनते हैं? चित्तरंजन दास, पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन दास, वहाँ बनते हैं। उत्तर प्रदेश रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली। ये इतनी चीज़ें याद रखेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? कपूरथला। रेल के इंजन कहाँ बनते हैं? चित्तरंजन। और डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? वाराणसी। और उत्तर प्रदेश रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली में। कहाँ पर? रायबरेली में। ठीक, फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कारण बताइए। कुछ क्वेश्चन होते हैं पूछ लिया जाता है, कारण बताइए इनका। तो कुछ क्वेश्चन है, देख लेंगे। रेल की पटरियों पर आपने देखा होगा कि उसके आसपास पत्थर डाल दिए जाते हैं। क्या डाल दिए जाते हैं? जैसे ये रेल की पटरी है तो इसके आसपास छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते हैं। इन पर पत्थर आपने देखा होगा रेल की पटरियों के पास। क्यों डाले जाते हैं? पूछ सकता है कि पत्थर ये क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि कंपन को ये रोक देते हैं। क्या करते हैं? कंपन को रोकते हैं। समझ में? ये आप जरूर याद रखिएगा कि कंपन को रोकते हैं, इसलिए रेल की पटरियों के पास पत्थर डाल दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और है कि रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती। रेल की पटरियों को जब जोड़ा जाता है तो उनके बीच में कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है। ये स्पेस छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता? कभी सोचा आपने क्यों ये स्पेस छोड़ दिया जाता? ये जो स्पेस है ये क्यों छोड़ दिया जाता? पटरी है, इसमें ये स्पेस क्यों छोड़ दिया जाता? क्योंकि गर्मी जब होती है तो ये लोहे का प्रसार, गर्मियों में लोहे का प्रसार होता, इसलिए क्या करते हैं? स्पेस छोड़ दिया जाता। ठीक, याद रखेंगे, गर्मियों में लोहे का प्रसार होता है, इसलिए पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती। ठीक, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर देखते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन से क्या क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44 कहाँ से? जम्मू से कन्याकुमारी तक। कितना है? 3745 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन इससे 11 राज्यों से होकर गुजरता है।
कई क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से उठकर आ रहे हैं, सभी लोग ध्यान, सारी चीज़ें इसीलिए पढ़िए कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कहाँ से कहाँ तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक, कितना है 3745 किलोमीटर, कितने राज्यों से होकर गुजरता है 11 राज्यों से होकर गुजरता है। समझे? फिर क्या है क्वेश्चन कि NH7 जो NH7 है क्या है, नेशनल हाईवे जो 7 है, जो कहाँ पर है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, 2369 किलोमीटर है। इसका विलय जो है NH-44 में कर दिया गया है। समझ में? जो ये दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH7 जो है ये दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका विलय जो है NH-44 में कर दिया गया है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये जाता था। ठीक है। फिर भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A, सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, NH-47A, जो केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 3 क्वेश्चन बने कि सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A और कहाँ पर है, केरल में है, कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना, भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना स्वर्णिम या गोल्डन चतुर्भुज, क्या कहेंगे, गोल्डन या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, कितने किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर। याद रखेंगे कितना किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 13 राज्यों से होकर गुजरती है। वह कितने गुजरती थी, वह 11 राज्यों से होकर गुजरती, NH-44, और यह 13 राज्यों से होकर गुजरती। अब चतुर्भुज क्यों कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम क्यों दिया गया, ये आपको फिगर दिख रहा है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, चेन्नई, ये देखिए चतुर्भुज बन रहा है, इसीलिए इसे चतुर्भुज, गोल्डन चतुर्भुज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, अब सड़कें जो होती हैं उसमें सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर देखी गई सड़कों की, महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन और आता है, भारत में पक्की सड़कें कहाँ पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में। पक्की सड़कों के लिए महाराष्ट्र, कच्ची सड़कों के लिए उड़ीसा। याद रखेंगे, कच्ची सड़कों के लिए उड़ीसा। ठीक। दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक सड़कों की लंबाई में उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है उड़ीसा। तो सर्वाधिक लंबाई सड़कों में पहले स्थान में महाराष्ट्र, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा। पक्की सड़कें महाराष्ट्र में, ये क्वेश्चन दूसरा, और कच्ची सड़कें उड़ीसा में। समझ में? 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी को आप ध्यान से याद करिए। फिर नेक्स्ट क्या है, भारत में न्यूनतम लंबाई, सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ पर है, सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। फिर अगला है ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने, सभी को पता है। विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग ट्रांस कनेडियन राजमार्ग, ये विश्व का पूछा गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं। विश्व का पूछा जा रहा है या भारत का, तो विश्व का पूछा जाएगा तो विश्व का ही करिएगा टिक। विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग ट्रांस कनेडियन राजमार्ग, जो कनाडा में, कनेडियन नाम से आपको पता है, कनाडा में। ठीक। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट ए में स्थित है। फर्स्ट ए में जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए, या फर्स्ट ए में कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो जवाहर सुरंग में। कई क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग, कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग। याद रखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सभी का हित हो सके, वह भी अच्छी तरीके से पढ़ सके। फिर लास्ट है जल परिवहन, इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हैं। जल परिवहन में आया क्वेश्चन कि केंद्रीय अंतर्वेशी जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। केंद्रीय अंतर्वेशी जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 1987 ईस्वी में। कब हुई थी, 1987 ईस्वी में। लेकिन सर हुई कहाँ थी, यह कहाँ हुई थी, कलकत्ता में।
कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है कि भारत में कुल कितने बंदरगाह? 13 बंदरगाह। कितने बंदरगाह? 13। और छोटे बंदरगाह कितने हैं? 200। याद रखेंगे, छोटे बंदरगाह, छोटे छोटे बंदरगाह कितने हैं? 200। और मुख्य बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह, महत्वपूर्ण बंदरगाह 13 हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह सर कौन सा है? मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है सर? मुंबई। भारत का सर्वाधिक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह? भारत का सर्वाधिक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे बड़ा मुंबई। ठीक। फिर देखते हैं, फिर आता है क्वेश्चन, ज्वारी तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह। ज्वारी तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है? कंडाला, गुजरात। कहाँ पर है? कांडाला, गुजरात में। याद रखेंगे। फिर आएगा भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह। सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई है। याद रखेंगे। फिर देश का प्रथम बंदरगाह दहेज, गुजरात। देश का प्रथम बंदरगाह दहेज, गुजरात। ठीक। अब उन 13 बंदरगाह के बारे में जान लेंगे, कहाँ कहाँ पर, किस नदी पर, कहाँ पर है, किस बंगाल की खाड़ी में, कि अरब सागर में, कौन कहाँ पर है, सभी के बारे में देख लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक। पहला है कोलकाता बंदरगाह। पहला क्या है? कोलकाता बंदरगाह। यह पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पर। कुछ ही बंदरगाह हैं जो अलग है, नहीं बाकी सब एक ही 2 जगह पर हैं, उसी में आपको मिलेगा। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पर है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में। चेन्नई के नाम से पता चल जाएगा, तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में। विशाखापट्टनम अभी बताया था, आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी में। पारादीप उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में। तूतीकोरन तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में। एन्नौर तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, सभी को पता, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में। तो इतने सारे ये बंगाल की खाड़ी में है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, तूतीकोरन, एन्नौर, पोर्ट ब्लेयर, ये सारे कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। तमिलनाडु में 3 है, चेन्नई है, तूतीकोरन है, एन्नौर, ये तमिलनाडु में है। ठीक। महाराष्ट्र में आपको 2 मिलेंगे, एक तो ये मुंबई महाराष्ट्र में, ये है अरब सागर में। ठीक। अब आगे देखते हैं। और मारमक गोवा, इसमें गोवा लगा हुआ है तो गोवा में है, अरब सागर में। कांडाला गुजरात अभी पढ़ा है, अरब सागर में। न्यू मंगलूर कर्नाटक, मंगलूर बंगलूर इस तरह याद रखें, कर्नाटक, अरब सागर में। नोहासोवा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र, अरब सागर। महाराष्ट्र में बताया थे 2 हैं, ये दोनों है, मुंबई और नोहासोवा, ये भी जल्दी बना हुआ है, तो अरब सागर में। ये सारे अरब सागर में, ऊपर जितने भी हैं बंगाल की खाड़ी में। कोच्चि केरल, अरब सागर में। ठीक। ये इतने सारे कहाँ पर हैं? अरब सागर में। याद रखेंगे। 1 2 हुगली नदी पर एक है, बाकी सब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। ठीक। सिर्फ उनका स्थान याद रखना है, वो है कहाँ पर। जैसे कोच्चि केरल में, कोच्चि पता आप सभी को केरल होगा। महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई, मुंबई से पता चल जाएगा महाराष्ट्र में। मार्मगोवा से गोवा पता चल जाएगा। कंडाला सभी को याद है, गुजरात। न्यू मंगलूर, मंगलूर बंगलूर के नाम से आप याद रखिए, बंगलूर कर्नाटक याद आ जाएगा। ठीक। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? केरल। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, याद रखेंगे। केरल, जो जहाँ पर केरल में कोच्चि बंदरगाह है, उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक। ये सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। 1 2 क्वेश्चन इसी में से कई सारे क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिए जाते हैं, उन सभी को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी के साथ करें। जितने भी साथी आपके हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी पड़ोसी, सभी के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। ये सभी आपको जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और PDF वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाती है। हर वीडियो के नीचे आपको PDF मिल जाएगी। अगर नहीं मिल पा रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, तुरंत आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी। कोई भी समस्या, कोई भी त्रुटि कहीं भी नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी
समस्या को ज़रूर बताइए, जिसका सलूशन तुरंत दिया जाएगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।